क्वेश्चन नंबर 1। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य। तो भारत में जो सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है वह है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है। तो भारत की जो आबादी है उसका 17 दशमलव क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है। तो वो 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है कृषि क्षेत्र का। तो यह है 17.5%। क्वेश्चन नंबर 4। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है। तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है वर्तमान में यह है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5। ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान क्या है। तो यह भारत का स्थान है यहाँ पर थर्ड नंबर पर। तो पहले नंबर पर जो है आपका अमेरिका है, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे पर है भारत, इंडिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश आता है। तो कैपिटा के स्थान पर सबसे पहले जो देश आता है वह आता है आपका कतर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जो एचडीआई में स्थान है वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग है आपका, यहाँ पर देखें तो पहला स्थान आता है आपका केरल जो साउथ का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन में साम्यवादी और समाजवादी, और रूस में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वह होता है जीविकोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 10। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सामान्य रहेगी गलत, तीर हो जाती है गलत, यह मंद पड़ जाती है यह एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं। तो यह आधार हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यह भी होगा प्रति व्यक्ति आय, यह भी आर्थिक कल्याण का आधार, यह भी। तो इनमें सभी इसके आधार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो करंट में जो है यह है 126। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में भारत का स्थान 126 है। क्वेश्चन नंबर 13। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो यह किया था महबूब उल हक ने, और आपको बताना है कि यह जो महबूब उल हक हैं ये किस देश से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। तो शिक्षा द्वारा पुत्र को पढ़ाना यह क्रिया आपकी हो जाएगी अनार्थिक और आर्थिक दोनों प्रकार की क्रिया यह होती है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि यहाँ से शुरू है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है वह एक ही है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यह होता है आपका प्रधानमंत्री। कमेंट बॉक्स में बताइए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया था? तो यह हो गया था आपका कंप्यूटर के आ जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 19, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यहाँ पर इसने पूछा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो शुरुआत जो सबसे पहले होती है वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, वह 1969 में होती है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था, तो यह है आपका विश्व बैंक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। डेट याद रखिएगा, डेट के साथ पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस जिले पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वैसे तो सबसे कम है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो है वह पटना जिले की है। क्वेश्चन नंबर 23, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह अपना भारत ही है। और भारत में जो लीची के लिए फेमस जिला है वह है बिहार का मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो जिसे बीमारू राज्य भी कहा जाता है वह बिहार है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वसामान्य प्रमाणित संस्था है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है CSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है, वैसे अंग्रेजी जो महीना होगा वह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिए थे? तो यह सुझाव दिए थे प्रोफेसर कीन्स ने। क्वेश्चन नंबर 28, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो तीसा की जो भयानक मंदी थी यह वही थी जिसे पूरा विश्व डूब गया था, और यह थी आपकी 1929 से 30 तक। क्वेश्चन नंबर 29, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से, तो यह आपकी सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त तीनों ही इसमें इस्तेमाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो यह परिभाषित किया था रेंगर नक्स ने। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र किनकी रचना है? तो याद रखिएगा, इसको लेकर बहुत ही प्रश्न बनता है। तो अर्थशास्त्र जो रचना है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसकी रचना की थी चाणक्य ने, जो कि राजनीति से संबंधित है, जिसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 33, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता है? तो हमारे देश में जो मुद्रा को मान्यता है वह है पत्र मुद्रा, जिसे नोट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी विधिग्राह्य मुद्रा है? तो जैसे 10 रुपए का नोट है उसे लीगल मुद्रा कहा जाता है, लीगल मनी कहा जाता है। ये जो चेक और ड्राफ्ट है इनको कहा जाता है क्रेडिट मनी, साफ मुद्रा। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो आजकल जो प्रचलन में है वह आपके जो होंगे वह होंगे नोट, यानी कि पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो माध्यम है, मापन भी है, भुगतान भी है, लेखन एवं संपादन नहीं होगा। तो आंसर है डी।
क्वेश्चन नंबर 37, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है मुद्रा का धातु के रूप में, जो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वह है हमारा लोहा नहीं, तांबा नहीं, पीतल नहीं, सोना और चांदी का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है मुद्रा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? साख मतलब उधार का, विश्वास है, दिया जाता है विश्वास पे, चुकाने की क्षमता पे, ऋण की अवधि पे भी, शिक्षा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यह शब्द थे आपके ऑप्शन में केन्स के। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो यह है आपका एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो यह है पीहू ने। क्वेश्चन नंबर 43, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आरआरबी की स्थापना की जाती है 1975 में। क्वेश्चन नंबर 44, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह किया गया था आर जी सरैया की समिति के अध्यक्षता में, समिति में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वह कहा जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर है 46, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या होगा? तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय जो साधन होगा वह है आपका क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पर 46 की, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देखें तो यह साधन होगा आपका देसी बैंकर नहीं, व्यापारी नहीं, सहकार नहीं, तो यह होता है महाजन, गैर संस्थागत, नॉन इंस्टीट्यूशनल। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो यह प्रारंभ होता है आपका 1904 में। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है मुंबई, और इसी के साथ ये भारत का भी सबसे पुराना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के जो सबसे पुराना शेयर बाजार है बीएसई, इसकी स्थापना कब की गई। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो यह योजना है महात्मा गांधी, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह है आपका, इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। क्वेश्चन नंबर 52, एक अर्थव्यवस्था के आधार पर संरचना का निर्माण होता है, तो यह निर्माण होता है कृषि के द्वारा भी, उद्योग के द्वारा और सेवा के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर होगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 53, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो भारत को जो सफलता मिलती है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू होता है आपका 1991 में।
क्वेश्चन नंबर 55, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? तो इसको जो खरीदा था वह खरीदा था कोको कोला ने। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यहाँ पर हम देखें तो जो इंटरनेशनल कंपनी है वह है बहुराष्ट्रीय कंपनी नोकिया नहीं, यह होगा डावर। डावर कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो यह प्रारंभ हुई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 58, उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो उपभोक्ता आंदोलन का जो प्रवर्तक माना जाता है ऑप्शन की अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर होगा वह है रॉल्फ नादर को। क्वेश्चन नंबर 59, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 60, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत करने वाला देश था जहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी होती है वह था इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 61, उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो यह हुई थी अधिकारों की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें अगला है 62, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू होता है वर्ष 2011 में। क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुख्यालय होगा आपका जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 64, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? तो यह सिद्धांत निर्धारित किए थे आपके 1985 में। क्वेश्चन नंबर 65, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है 1993 में। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा हॉलमार्क, ये सोने की शुद्धता की जानकारी देता है। एग मार्क तो देगा आपको भोज्य पदार्थों के लिए जानकारी, शुद्धता की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो यह घोषणा होती है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में कौन से दो राज्य खनिज तेल में अग्रणीय हैं? तो यह दो अग्रणीय राज्य हो जाएंगे आपके यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वह है आपका असम और गुजरात, जहाँ पर रिफाइनरी लगाई गई हैं खनिज तेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय आपका होगा देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो बड़ी इलायची का उत्पादन किया जाता है सिक्किम में, लेकिन इलायची के लिए जो फेमस है वो वैसे केरल है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है आपका केरल जो काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज, तो भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है चावल। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो भारत में आर्द्र कृषि होती है आपके केरल में। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक काजू का है यह होगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज्यादा चाय के बागान हैं?
तो जो ज़्यादा चाय के बागान हैं वह मिलेंगे आपको असम में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो क्षेत्र है वह चावल की कृषि के लिए है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? कोयले की सबसे अधिक मात्रा आपको मिलेगी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था अवस्थित है आपकी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में जो ज्यादातर बेरोजगारी है वह है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो जो डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह प्रकाशित की जाती है आपकी IBRD द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यह महबूब उल हक की देन है जो कि एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 83, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो राज्य के स्तर पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी मानव विकास के लिए वह जारी की गई थी मध्य प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 84, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मीन्स है आयात और निर्यात दोनों बंद। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी जो कि कृषि क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है आपका उड़ीसा, जो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा है, और जनसंख्या के हिसाब से बिहार में। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उदारीकरण का अग्रदूत के नाम से फेमस हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप बताइएगा 1992 में 1992 में जब मनमोहन सिंह प्रधान वित्त मंत्री थे तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 88, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो यह वर्गीकृत किया गया है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो सबसे ज्यादा योगदान होगा सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का, जो कि तृतीयक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 90, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना आपकी देखने को मिलेगी, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो उसके हिसाब से जो आंसर है 1900। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। आपको कमेंट बॉक्स में गोवा की राजधानी बताना है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा आपका आय विधि का भी प्रयोग किया जाता है, उत्पत्ति गणना विधि का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर का संबंधित है राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में राष्ट्रीय आय के समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वह CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। आपको बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो आर्थिक विकास की बेहतर माप है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 96, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो सबसे पहले जो अनुमान तैयार किया था वह किया था दादा भाई नौरोजी ने। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले राष्ट्रीय आय का गणना किसने की थी। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 97, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय भाग को में भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। तो आपकी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो सबसे ज्यादा जो योगदान देगा तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, तो यह परिभाषा पेश की थी क्रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम जो संबंधित है वह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है।